हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सी लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस। तो ये मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बताने वाली हूँ आज। तो देखिए, जिसके लिए मैंने 2 कलर लिए हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी कलर ले लें, जो आपको पसंद है आप वो कलर यहाँ पे ले सकती हैं। तो ये हम 4 से 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाएंगे, तो दोनों को बहुत ही आराम से आ जाएगी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए देखिए, यहाँ पे मैंने ये 11 नंबर सिलाई ली है और ये 22 फंदे मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। तो देखिए 22 फंदे मैंने यहाँ पे वाइट कलर से डाले हैं। तो वाइट कलर से अब हम यहाँ पे 2 उल्टी उल्टी यहाँ पे ये देखिए 3 सिलाइयाँ हम वाइट कलर से इस तरह से उल्टी उल्टी बनाएंगे। तो ये हमें नेक के लिए 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनानी है, यानी कि एक तरफ की 2 सिलाइयाँ और एक तरफ की 1। तो ये हमारी 3 सिलाइयाँ वाइट कलर की यहाँ पे नेक के लिए बनेंगी। यहाँ पे हम बॉर्डर भी बना सकते हैं, जो हम स्वेटर वगैरह में बनाते हैं वो 2 सिलाई हम यहाँ पे बॉर्डर भी बना सकते हैं, एक सीधा फंदा एक उल्टा, इस तरह से। तो यहाँ पे मैं ये देखिए उल्टी सिलाइयों से बॉर्डर बना रही हूँ। तो एक सिलाई बना ली हमने। तो चलिए यहाँ पे मैं इसी तरह से 2 सिलाइयाँ और बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने दोनों तरफ की 2 सिलाइयाँ बना ली हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी एक तरफ की 2 सिलाइयाँ, 1 2 और एक तरफ की 1 सिलाई है। तो ये 3 सिलाई हमने वाइट कलर से बनाई हैं। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये लड्डू गोपाल की ड्रेस कैसी लगी। तो देखिए यहाँ पे हम अब दूसरा कलर लगा देते हैं। 3 सिलाइयाँ वाइट कलर की बनाने के बाद हमने दूसरा कलर लगा दिया है। तो अब हम इसी कलर से पूरी सिलाई को बना देते हैं, इसी तरह से उल्टी उल्टी। तो चलिए मैं पूरी सिलाई को बना लेती हूँ यहाँ पे इसी तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पूरी सिलाई को यहाँ पे बना दिया है उल्टा उल्टा। अब देखिए हम सीधी तरफ हैं, तो ये हमारी सीधी साइड रहेगी और वो हमारी उल्टी साइड। अब देखिए इधर से हम पहला फंदा उतारेंगे और 2 फंदे हम यहाँ पे बटन पट्टी के लिए उल्टे बनाएंगे। देखिए 1 2, पहला फंदा उतारने के बाद 2 फंदे हमने यहाँ पे देखिए उल्टे बनाए। अब देखिए हम बाजुओं के लिए यहाँ पे जाली बनाएंगे। तो ये मैं आपको जाली वाली ड्रेस बता रही हूँ। ये देखिए 1 बूल को अपनी तरफ करेंगे, 2 फिर से अपनी तरफ, 3 और फिर से अपनी तरफ, 4। तो ये हमने 4 फंदों पे जाली बना ली। अब देखिए यहाँ पे हम पीठ के लिए फंदे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 फंदे हमने ये यहाँ पे पीठ के लिए बनाए हैं। और देखिए 3 फंदे ये हमारे बटन पट्टी के लिए और 4 फंदे हमने ये जाली बनानी है दूसरी बाजू के लिए। तो चलिए वूल को अपनी तरफ करते हैं। 1 फिर से अपनी तरफ, 2 फिर से अपनी तरफ, 3 फिर से अपनी तरफ, 4। तो 4 फंदों पे हमने जाली बना ली। और देखिए वूल को अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे और 1 फंदा हम यहाँ पे सीधा बना लेंगे वूल को पीछे करते हुए। तो 1 फंदा हमने सीधा बना लिया। अब देखिए हम उल्टी सिलाई पर हैं, तो उल्टी सिलाई को हम उल्टी ही बनाकर कंप्लीट करेंगे।
तो यहाँ पे देखिए हम पूरी सिलाई को उल्टी बनाकर कंप्लीट करते हैं इसी तरह से। तो चलिए मैं बना लेती हूँ उल्टी सिलाई को इसी तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने उल्टी सिलाई को बना लिया है। अब हम फिर से सीधी सिलाई पर हैं। तो पहले फंदे को हम इसी तरह से उतार लेंगे। पूरी ड्रेस में हमें ये फंदा इसी तरह से उतारना है और 2 फंदों को हम यहाँ पे उल्टे बनाते हुए जाएंगे। तो ये हमारी बटन पट्टी के लिए है, तो हमें इसे पूरी ड्रेस में इसी तरीके से बनाना है। अब देखिए यहाँ पे हम वूल को पीछे करते हैं और यहाँ पे देखिए हमारा एक फंदा ये यहाँ पे बढ़ गया है, जिससे हमने जाली डाली है। तो इसे हम सीधा बना लेंगे। अब देखिए ये हमारा यहाँ पे सीधा वाला फंदा है, देखिए। तो इस पे हम फिर से जाली बनाएंगे। तो वूल को अपनी तरफ करेंगे, ये देखिए एक बार, तो एक बार जाली बनाई है, फिर से हम अपनी तरफ करेंगे। तो इसी तरह से हम एक बार और जाली बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 2 बार जाली बनाई। अब देखिए यहाँ पे हम 2 फंदों को सीधा बना लेंगे, 1 2 फंदे सीधे बनाने के बाद हम फिर से जाली डालेंगे। ये देखिए ये हमारा सीधा फंदा आ गया। इस पे हम वूल को अपनी तरफ करते हैं, 1 फिर से अपनी तरफ 2। तो हमने देखिए इधर भी 2 बार जाली डाल दी। अब देखिए ये हमारे पीठ वाले फंदे हैं, तो इन्हें हम यहाँ पे सीधा बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे एक फंदा हमारा बढ़ गया है, क्योंकि हमने एक फंदा हमारा इधर से बढ़ेगा और एक फंदा इधर से। देखिए यहाँ पे ये हमारा बड़ा हुआ फंदा है, तो इसे भी हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पीठ के फंदे 10 हो गए, क्योंकि दोनों तरफ से हमारा एक एक फंदा बड़ा है। अब देखिए ये हमारा सीधा वाला फंदा है, इस पर हम फिर से जाली बनाएंगे। तो वूल को अपनी तरफ करते हैं, 1 और एक बार और 2 बार जाली बनाई। और देखिए यहाँ पे ये बीच वाले फंदे 2 हैं, इन्हें हम सीधा बनाएंगे, 1 2। अब हम ये देखिए इस वाले फंदे सीधे वाले फंदे पे फिर से जाली बनाएंगे, 1 देखिए 2। तो हमने 2 बार जाली बनाई। अब देखिए इधर भी हमारा एक फंदा बढ़ गया है, इसे भी हम सीधा बनाएंगे। देखिए यहाँ पे शुरू में हमारा एक फंदा बढ़ा था, तो इधर भी हमारा यहाँ पे एक फंदा बढ़ा है, जिसे हमने सीधा बना लिया। अब देखिए वूल को अपनी तरफ करते हैं और 2 फंदों को हम उल्टा बनाएंगे और लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बनाएंगे। तो देखिए ये हमने 2 बार जाली बना दी है। तो इसी तरह से हम 2 सिलाइयों पर और जाली बनाएंगे। उल्टी सिलाई को उल्टी ही बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं 2 सिलाइयों पर और यहाँ पे इसी तरह से जाली बना लेती हूँ। जो हमारे बड़े फंदे हैं उन्हें हम सीधा बनाते हुए जाएंगे, और ये हमारा जाली वाला जो सीधा फंदा है उसी पे हम जाली बनाते हुए जाएंगे। तो चलिए 2 बार मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पे 4 जालियाँ बना ली हैं। तो ये हमने चौथी जाली बनाई है, और देखिए उसके बाद हम उल्टी सिलाई पर हैं। तो इस सिलाई को हम पूरा उल्टा ही बनाएंगे। चौथी जाली बनाने के बाद उल्टी सिलाई को हम उल्टा बना रहे हैं। और देखिए जब हम सीधी सिलाई पर आएंगे तो सीधी सिलाई को भी हम इसी तरह से उल्टी बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जाली बनाने के बाद एक सिलाई सीधी तरफ से हमने उल्टी बनाई है, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पे हम उल्टी तरफ से बाजू के लिए फंदे घटाएंगे। तो यहाँ पे हम बाजू के लिए फंदे घटाएंगे। तो देखिए हम 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 फंदे हमने कंधे के लिए रख लिए। अब देखिए हम यहाँ पे 10 फंदे बाजू के लिए घटाएंगे। ये देखिए 2 का 1 करते हुए 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। तो ये देखिए 10 फंदे हमने यहाँ पे बाजू के लिए घटा दिए। तो देखिए इस तरह से एक हमारी बाजू यहाँ पे घट गई है। अब देखिए हम पीठ के लिए फंदे बनाएंगे। तो 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये 18 फंदे हमने पीठ के लिए बना लिए। अब देखिए यहाँ पे 10 फंदे हम दूसरी बाजू के लिए बनाएंगे और 8 फंदे हम कंधे के लिए रखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 फंदे हमने दूसरी बाजू के लिए घटा दिए। अब देखिए 8 फंदे हम कंधे के लिए बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों बाजू यहाँ पे घटा दी हैं। अब देखिए हम बाजुओं को जॉइंट करेंगे। तो देखिए ये हमारी सीधी सिलाई है। तो सीधी सिलाई पर हम बाजुओं को जॉइंट करेंगे। तो पहला फंदा उतार लेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 1 2 वूल को पीछे करेंगे यहाँ पे। अब हमें सीधे बनाने। 1 सीधी सिलाई पे ही हम बाजुओं को जॉइंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक फंदा इधर से और एक फंदा इधर से, दोनों तरफ से दोनों फंदों को एक साथ यहाँ पे हम बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने ये इस तरह से बाजू जॉइंट कर दिए हैं। अब देखिए आगे वाले फंदों को भी हम सीधा बना लेंगे। तो चलिए मैं बना लेती हूँ यहाँ तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स दूसरी बाजू को भी हम जॉइंट करेंगे। तो एक फंदा इधर से बनाएंगे और एक फंदा इधर से, दोनों तरफ से एक एक फंदा लिया और बाजू को जॉइंट कर दिया और बाकी के फंदों को सीधा बना लेंगे। लास्ट में 2 फंदे उल्टे बनाने हैं और एक फंदा सीधा। तो हमें पूरी ड्रेस में इसी तरीके से बनाने हैं। अब देखिए यहाँ पे हम एक सिलाई और यहाँ पे हम सीधी बनाएंगे, उसके बाद हम वाइट कलर को लगाएंगे। तो चलिए मैं एक सिलाई उल्टी और एक सिलाई सीधी बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमने बाजू जॉइंट करने के बाद एक सिलाई और सीधी बनाई है सीधी तरफ से। अब देखिए हम उल्टी तरफ हैं, तो उल्टी तरफ से हम अब वाइट कलर को लगा देंगे। तो यहाँ पे हमें वाइट कलर अब लगाना है। तो पूरी सिलाई को हम वाइट कलर से ही बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें वाइट कलर से पूरी सिलाई, तो ये देखिए ये हमने उल्टी सिलाई को वाइट कलर से बना लिया है। अब देखिए हम सीधी सिलाई पर हैं। तो सीधी सिलाई पे हम देखिए वाइट कलर से पूरी सिलाई को अब हम उल्टी बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें वाइट कलर से इसी तरह से 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनानी है। तो चलिए इसी तरह
तरीके से हम 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना लेते हैं वाइट कलर से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना ली हैं वाइट कलर से। तो ये देखिए यहाँ पे ये हमारी चोली बनकर तैयार है। तो देखिए बहुत ही सुंदर सी चोली बनकर तैयार हुई है यहाँ पे। अब देखिए हम यहाँ से घेरे के लिए फंदे बढ़ाएंगे। तो चलिए अब हम घेरा बनाते हैं। देखिए अब हम यहाँ पे फिर से इसी कलर को लगा देंगे। तो पूरी सिलाई को हम इसी कलर से बनाकर कंप्लीट करते हैं। तो चलिए हम बना लेते हैं पूरी सिलाई को। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने उल्टी सिलाई को बना लिया है। अब हम सीधी सिलाई पर हैं। तो सीधी सिलाई पे हम घेरे के लिए फंदे बढ़ाएंगे। तो पहला फंदा उतारना है और यहाँ पे 2 फंदे हमें देखिए इसी तरह से उल्टे बनाने हैं, जिस तरह से हम बनाते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए हम जाली डालकर ही फंदे बढ़ाएंगे। ये देखिए बूल को अपनी तरफ करेंगे और हर फंदे से हम इसी तरह से फंदा बढ़ाते हुए जाएंगे। जिस तरह से हमने चोली में जाली डाली है, उसी तरह से हम घेरे में जाली से फंदे बढ़ा रहे हैं। देखिए हर बार हमें बूल को अपनी तरफ करना है और देखिए इस तरह से हमें बना लेना है, जिस तरह से हम जाली बनाते हैं। देखिए इस तरह से बूल को अपनी तरफ किया और यहाँ पे सीधा बना लिया, अपनी तरफ किया। देखिए इस तरह से। तो देखिए इसी तरह से हमें हर फंदे से फंदा बढ़ाना है। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में हम 3 फंदों पे फंदा नहीं बढ़ाएंगे। जिस तरह से हमने शुरू में नहीं बढ़ाए हैं उसी तरह से हम लास्ट में नहीं बढ़ाएंगे। तो चलिए पूरी सिलाई को हम बना लेते हैं इसी तरह से फंदे बढ़ाते हुए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने एक सिलाई पर फंदे बढ़ाते हुए उल्टी सिलाई को भी बना लिया है। अब देखिए यहाँ पे हम फिर से सीधी सिलाई पर हैं। तो देखिए एक बार और फंदे बढ़ाएंगे। हम पहला फंदा उतार लेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे और देखिए यहाँ पे एक फंदा ये बड़ा हुआ है, हमें बूल को पीछे करते हुए इसे सीधा बना लेना है। तो एक फंदा बना लिया सीधा, फिर बूल को अपनी तरफ करेंगे और देखिए यहाँ पे ये तो ये देखिए सीधे वाले फंदे पे हम इस पे फिर से जाली बनाते हुए फंदा बढ़ाएंगे। तो ये हमने इस तरह से फंदा बढ़ा लिया। अब देखिए ये फंदा हमारा बड़ा हुआ है, इस पे हम सीधा बनाएंगे। और ये देखिए ये जाली वाला फंदा है, इस पे हम फिर से जाली बना लेंगे, यानी कि फंदा बढ़ा लेंगे। तो एक फंदा हमें सीधा और एक फंदे पे हमें फंदा बढ़ाना है। एक फंदा सीधा और एक फंदे पे फंदा बढ़ाना है। इसी तरह से हम पूरी सिलाई को बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम बना लेते हैं पूरी सिलाई को फंदे बढ़ाते हुए और फिर से हम वाइट कलर को लगा देंगे। उल्टी सिलाई को बनाएंगे तब हम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने फंदे बढ़ाते हुए उल्टी तरफ से वाइट कलर को लगा दिया है। अब देखिए यहाँ से हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं, अब हमें ऐसे ही घेरे को बना लेना है। हमने 2 सिलाइयों पे फंदे बढ़ाए हैं, अब हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं। तो इस पहले फंदे को उतारेंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे और बाकी के सभी फंदों को हम सीधे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम 2 सिलाइयाँ वाइट कलर की और फिर 2 सिलाइयाँ जामनी कलर की। तो इसी तरह से हम 2-2 सिलाइयाँ बनाते हुए पूरे घेरे को बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं आपको बना करके दिखाती हूँ, उसके बाद हम आगे बताएंगे कि घेरे में हमें क्या करना है। तो 2-2 सिलाइयाँ करते हुए हम यहाँ पे घेरे को बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने फंदे बढ़ाने के बाद ये देखिए इस तरह से 2-2 सिलाइयाँ बना ली हैं हमने। 2 सिलाइयाँ वाइट कलर की बनाई हैं और 2 सिलाइयाँ जामुनी कलर की और फिर से 2 सिलाइयाँ उल्टी है हमने वाइट कलर की बनाई हैं। और हमने देखिए तीसरी सिलाई पर उल्टी तरफ से सारे फंदे बंद कर दिए हैं। तो ये हमने इतना घेरा बना लिया है। अब देखिए नीचे हम घेरे में डिजाइन बनाएंगे, तो इसके लिए हमने फंदे को बंद नहीं किया है।
तो इसी फंदे से हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन हम क्रोशिया से बनाएंगे। ये देखिए, तो बहुत ही आसान सा और बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन मैं आपको बनाकर बताऊंगी। तो चलिए हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो देखिए, इसी फंदे में से हम बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसी फंदे में से यहाँ पे 4 चैन यहाँ पे हम बना लेंगे। देखिए, 1 2 3 4। तो हमने 4 चैन बनाई और देखिए यहीं पे हम इसी के सारे वाले फंदे में से देखिए क्रोशियो को हम इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पे बहुत ही ढीला करते हुए बनाएंगे। देखिए इस तरह से। तो हमने क्रोशिया पे बहुत ही ढीला करते हुए यहाँ पे बना लिया है। तो यहाँ पे देखिए इस वाले ऊन को हम यहाँ पे उंगली से दबा लेंगे और फिर से इसी तरह से बनाएंगे। देखिए, क्रोशियो के ऊन पे लपेटेंगे और इसके अंदर से यहीं से इसी चैन में से हम बनाएंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पे 8 बार बना लेंगे। ये देखिए, हर बार हम उंगली से इस ऊन को यहीं पे दबा लेंगे जिससे ये ढीली नहीं पड़े। तो देखिए इसी तरह से हम 8 या 10 बार इसी तरह से हम बना लेंगे। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे 10 बार इसी तरह से बना लिया है। अब देखिए यहाँ पे हम क्रोशिया से बहुत ही ढीले हाथ से इस तरह से अंदर से हम निकाल लेंगे। तो सारी ऊन को हम यहाँ पे ये देखिए इस तरह से टच कर देंगे। तो हमने इसे यहाँ पे बांध दिया है ऊन को। अब देखिए यहाँ पे हम फिर से 3 चैन बनाएंगे। देखिए 1 2 3 चैन बना ली। अब देखिए यहाँ पे हम जिससे हमने यहाँ पे देखिए इसे बंद किया है, यहीं पे इसी में से हम क्रोशियो को निकालते हुए यहीं पे इसे टच कर देंगे। अब देखिए फिर से हम यहाँ पे 3 चैन बना लेंगे। 1 2 3 फिर से यहीं पे हम टच कर देंगे। देखिए 2 बार किया, हम एक बार करते हैं। 1 2 3 फिर से इसी में से टच कर देंगे। तो यहाँ पे हमें 3 चैन बनाते हुए 3 बार हमने यहाँ पे इसे ये देखिए इस तरह से टच कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे हम फिर से 3 या 4 चैन बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं 4 चैन बनाऊंगी। 1 2 3 4 चैन बनाई और देखिए यहीं पे इसी के सारे वाले फंदे में हम यहाँ पे इसे टच कर देंगे। बिल्कुल सहारे वाले फंदे में ही हमें इसे टच करना है। और यहाँ पे देखिए हम फिर से इसी तरह से बनाएंगे। इस वाले फंदे को ढीला करेंगे और यहीं पे इसे उंगली पे दबा लेंगे। देखिए यहाँ पे इसी में इसी तरह से हम 8 बार निकाल लेंगे। दो 4 6 7 8 9 10। तो देखिए 10 बार निकाला हमने। और देखिए इसे हम इस तरह से इसके अंदर से निकालते हुए इसे टच कर देंगे और फिर से इसी तरह से हम 3 चैन बनाएंगे। देखिए 1 2 3 और इसी में हम इसे यहाँ पे टच कर देंगे। देखिए इस वाले फंदे में और फिर से हम 3 चैन बनाएंगे। 1 2 3 और फिर से इसी में हम इसे टच करेंगे और फिर से 3 चैन। 1 2 3
और इसी में हम इसे टच कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें 3-3 चेन बनानी है और 3 बार हमें इसे इसी में टच करना है। अब देखिए हम यहाँ पे 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। हम इसे यहीं पे इसके सारे वाले फंदे में यहीं पे इसे टच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी डिजाइन यहाँ पे बनती आ रही है। देखिए बहुत ही प्यारी लग रही है। तो इसी तरह से हम पूरे घेरे में यहाँ पे डिजाइन बनाएंगे। ये देखिए तो देखिए एक बार और मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो इस वाले फंदे को हम ढीला करेंगे और यहाँ पे इसी तरह से हम 10 बार निकालेंगे। देखिए 1 2 3 4। तो इस वाले फंदे को हम यहाँ पे उंगली पे दबा लेंगे जिससे ढीला नहीं पड़े। 5 6 7 8 9 10। तो ये हमें एक ही फंदे में से हमें इस तरह से 8 या 10 बार निकालना है। अगर आपको मोटे कंगूरे बनाने हैं तो आप इससे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं 10 बार ही निकाल रही हूँ। ये देखिए तो हम यहाँ पे 3 चेन बना लेंगे, 1 2 3। और यहाँ पे जिससे हम टच करते हैं इसी में से हम इसे निकालते हुए यहाँ पे टच कर देंगे। फिर से 3 बार चेन। ये देखिए 1 2 3। फिर से यहीं पे टच करेंगे। एक बार और करेंगे, 1 2 3 और फिर से इसी में। तो हमें इसमें 3-3 चेन बनाते हुए 3 बार इस तरह से हम यहाँ पे टच कर देते हैं। और देखिए और 4 चेन बनाते हुए हम यहाँ पे इसके बाद हम 4 चेन बनाते हैं। ये देखिए 1 2 3 4। और यहाँ पे देखिए इसके साइड वाले फंदे में ही इसे हम यहाँ पे टच करते हैं। तो देखिए ये हमारी इस तरह से यहाँ पे इसमें डिजाइन बनेगी। तो चलिए हम इसी तरह से पूरे घेरे में बना लेते हैं इस डिजाइन को। तो बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारी ड्रेस बनकर कंप्लीट है। बहुत ही प्यारी लग रही है देखने में। लड्डू गोपाल को बहुत ही पसंद आएगी। बहुत ही सुंदर लगेंगे हमारे लड्डू गोपाल इसे पहनने के बाद। तो ये देखिए पूरे घेरे में मैंने ये इसी तरह के कंगूरे बनाए हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान है और देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है हमारी ड्रेस। ये हमारे 4 से 5 नंबर लड्डू गोपाल को बहुत ही अच्छे से आ जाएगी। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है हमारी ड्रेस। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये लड्डू गोपाल की ड्रेस कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।